अब्बू के पास है। बेटा बस करो, तुम अपने घर चली जाओ, बहुत देर हो गई है। आप क्यों फिक्र कर रही हैं? तायाबू ने भेजा है मुझे। जानती हूँ, फिर भी बेटा अपने घर को, अपने शौहर को वक्त देना चाहिए। देती हूँ वक्त। आप क्यों परेशान हो? जानती हूँ, तुम्हारे लहजे में जो ये तलखी है सब राज खोल देती है। राशिद को कबूल नहीं किया तुमने अब तक, क्यों? कोई वजह ही नहीं है। मैं बताऊं, दिल खाली हो तब नए तने की जगह बनती है, मगर तुम्हारे दिल में तो अब भी जवाब। ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी। जवाद को तो दिल से निकाल के फेंक दिया मैंने काफी अरसा हो गया। तो फिर राशिद के लिए जगह क्यों नहीं बना पा रही हो? क्योंकि हर शख्स इस काबिल नहीं होता कि आप उसे अपने दिल में जगह दें। शौहर काबिल हो ना हो, उसे जगह देनी पड़ती है। अगर बीवी ऐसा नहीं करती तो बददयानती करती है। अम्मी आप जानती हैं, ये शादी मैंने सिर्फ सना के लिए की है, शौहर बीवी ऐसे किसी रिश्ते को निभाने के लिए नहीं। तो फिर इसमें बदनीयती कैसी? फिर बेटा जब रिश्ता बन जाता है तो वो वफादारी का असूल पर ही निभाया जाता है। सना के लिए ही सही, राशिद शौहर है तुम्हारा, तुम्हें उसकी अब इज्जत करना होगी। वो एक कदम बढ़ाए, तुम्हें 2 कदम आगे बढ़ना होगा। अम्मी आप समरा नहीं रही बेटा, हमारी सारी खुशियां तुमसे वाबस्ता हैं। आ गई अपने आवारा बाप को करोड़पति बनाकर। अब भी आप मेरे बाप को बातें सुना रही हैं। मुझे तो लगा कि शर्मिंदगी के बायस आपके पास अल्फाज ही नहीं होंगे। नदामत आपको गुंगा कर देगी, लेकिन नहीं। जिनके नसीब में हिदायत नहीं लिखी होती उन्हें नहीं मिलती। बड़ी बड़ी बातें कर रही हो तुम, मगर ये मत भूलो तुम आज भी राशिद की बीवी हो। वो तुमसे सना को छीन कर तुम्हें घर से बाहर धकेल सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारी बीमार लाचार दिल की मरीजा माँ सहार नहीं सकेगी। हारा हुआ इंसान कुछ भी सोचता है, कुछ भी बोलता है। अभी आप यही कर रहे हैं। चली गई इफ्रा? वो तो रुकना चाह रही थी, मैंने उसे भेज दिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतने सब कुछ से नवाज देगा अल्लाह। गलत आजमाइश होती है फैज़। जानता हूं, इतने बरस तुम्हारे साथ रहकर अब तुम्हारी नेकी और भलाई के रंग में रंग कर अच्छा बुरे की तमीज आ गई मुझे। क्या करेंगे इतनी दौलत का? सबसे पहले तुम्हारा इलाज,
फिर अच्छा सा घर और फिर कारोबार सेट करूँगा। एक हिस्सा फलाही काम के लिए भी निकालिएगा, जैसे कि स्कूल, कोई डिस्पेंसरी, ताकि हमारे जाने के बाद सदका जारी रहे। सही कह रही हो तुम। लेकिन आज इतने सालों के बाद बेटे की कमी सी महसूस हो रही है कि बेटा होता तो ये सारे मामला देखता, कारोबार संभालता। तो आप कर लें दूसरी शादी। मर्दों का क्या है, वो कौन से बूढ़े हो जाते हैं। मैं जवान भी तुम्हारे लिए था और बूढ़ा भी तुम्हारे लिए। फिर तुम मेरी बीवी नहीं हो, मोहब्बत हो मेरी। मोहब्बत एक बार की जाती है, बार बार नहीं की जाती। क्या बात है राशिद, बड़ा परेशान लग रहा है तू। अबे क्या बात है, भाभी से डांट पड़ी है क्या? क्या बात कर रहा है, राशिद जन्मुरीद नहीं है। क्यों राशिद? मुझे लगता है शायद इसे कारोबार की फिक्र है। अबे क्या हो गया, कारोबार की कोई फिक्र होगी? इसके पास इतना नोट है, इसकी 7 नस्लें आराम से घर पे बैठ के खाएंगी। 7 नस्लों की कमाई तो कहीं और मुंतकिल हो गई है। अबे क्या हो गया? हालात अच्छे नहीं। अब्बा ने कोई इन्वेस्टमेंट की थी, फ्रॉड हो गया। तो यार कारोबार में ये सब तो होता ही है, नफा होता है तो नुकसान भी होता है। तो परेशान क्यों होता, छोड़। ना ना, असल बात कुछ और है मेरे दोस्त। देख, मुझे लगता है कि हमारी नई भाभी ने हमारे दोस्त को लिफ्ट नहीं कराई। और तू खुद देख, अगर भाभी इसको लिफ्ट करा रही होती तो ये भी घर बैठा होता। हमारे पास क्या कर रहा है? नहीं नहीं, राशिद मर्द का बच्चा है, मैं मान ही नहीं सकता इसे घर पर लिफ्ट नहीं मिल रही हो। और अगर भाभी ने ऐसा किया भी है ना, तो तू फिक्र मत कर। ये दूसरी बीवियों की आदत होती है बिला वजह के नखरे दिखाने की। इसका तोड़ भी है तेरे भाई के पास। अबे वो क्या? अबे परियों की कमी थोड़ी है इस शहर में। चल हमारे साथ।
होश है? हाँ, बड़ी पारसा बनी फिर रही हो। हाँ, कुछ मेरा भी ख्याल है या नहीं? इधर तो देखो। शौहर हूँ तुम्हारा, शादी हुई है हमारी, निकाह किया है। हाँ, एक फोन नहीं किया पूरे दिन में, ना ही पूरी रात में। क्यों क्यों? नशा करके आए हो? बकवास! मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। निकलो, निकलो मेरे कमरे से, बाहर निकल। मैं कहती हूँ बाहर निकलो। मुझ पे हाथ उठाया? हाँ, उठाया। पहले उठाना चाहिए था। तुम जैसी जो लड़कियां हैं ना, उनको उनकी औकात याद दिलाने के लिए उन पे हाथ उठाना पड़ता है। पहले उठाना चाहिए था मुझे। ये आई मुझे निकालने वाली। पहले मुझे लगता था कि तुम बदज़बान हो, अगर आज मुझे पता चल गया तुम तो बदकिरदार भी हो। मैं जा रही हूं यहां से। इस बच्ची को मैं तुम्हारे ज़ेरे साया परवान नहीं चढ़ने दूंगी। खबरदार जो मेरी बच्ची को हाथ लगाया। ये बच्ची मेरी है, मेरे पास रहेगी। मैं इसका बाप हूं। बाप कहलाने के लायक हो तुम? एक नंबर के शराबी और आवारा इंसान हो तुम। ये मेरी बहन की बेटी है, उसकी निशानी अब मेरी बेटी है। नहीं रहने दूंगी मैं इसे। छोड़ो, छोड़। तुमने जाना है तो तुम जाओ भी यहां से। ये कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी ये। तुम ना मुझे रोक सकते हो, ना इस बच्ची को मुझसे जुदा कर सकते हो। जो अपनी बीवी पे हाथ उठा रहा है, कल को अपनी बेटी पे भी हाथ उठा सकता है। तुम जैसे मर्दों को तो खुदा को बेटी देनी ही नहीं चाहिए। रहमतें बदबख्त आदमियों के कब्जे में नहीं होती। छोड़ो उसको। ये हटो। इफ्रा, क्या ये सब क्या क्या हुआ? जाकर आप कमरे में अपने बेटे से पूछें, जिसे ना सिर्फ हाथ उठाना आता है बल्कि नशा करना भी आता है। आप बाप हैं, अपने बेटे के गुनाह गलती सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगी। और ना ही मैं इस बच्ची को ऐसे बाप के ज़ेरे साया परवान चढ़ने दूंगी। आप और ताई अम्मी तो मेरे बाप को बड़ी बातें सुनाते हैं, उनकी आवारगी की, नालायकियों की कहानियां, लेकिन मेरा बाप जैसा भी है उसने अपनी औलाद की बहुत अच्छी तरबियत की है। कम से कम मेरे माँ बाप को अपनी औलाद की तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी। राशिद, राशिद उठो। क्या हो गया? सोने दे। इस घर में कोई सोने नहीं देता।